अस्सलाम वालेकुम, मैं हुईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसरा शिनक्यारी DPO मानसरा शफीउल्लाह गंडापुर का बुध के रोज फौत होने वाले निजी स्कूल के बच्चे की वफात पर गहरे दुख गम का इजहार। इन्होंने मरहूम अली शहजाद के घर का दौरा किया, बच्चे के लवाहिकीन के साथ मुलाकात की, बच्चे की बख्शिश और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। दुख की इस घड़ी में बच्चे के वालिदैन और खानदान के साथ सरप्रस्त के तौर पर खड़ा होने की यकीन दहानी कराई। इन्होंने बच्चे के लवाहिकीन को यकीन दिलाया और इन्हें तसल्ली दी कि अली शहजाद हमारा अपना बच्चा था। इस केस की तमाम तर तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी और जो भी हकाइक होंगे वो सबके सामने लाए जाएंगे। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मदनी मस्जिद से बहुत बड़ी रैली मरकज़ी रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद रियाज फारूक साहे इनाम खान लोधी क़यादत में निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए प्रेस क्लब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मंडी बहाउद्दीन में जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मोहम्मद रियाज फारूक साही सैफुल्लाह साही रशीद शाहिद और इनाम खान लोधी ज़रिए चेयरमैन दीगर की क़यादत में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मदनी मस्जिद से गाज़ा अल कुद्दूस रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए प्रेस क्लब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंची, जिसमें नौजवानों, ख़वातीन, बच्चों, ताजर समेत तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद की कसी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने रैली के शिरका से खिताब करते हुए कहा, उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है और तमाम उम्मत मुसलमा को इसराइल मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करके फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का इसराइल और अमरीका को वाज़ेह पैगाम देना होगा। मुकर्रीन ने हुक्मरानों से जिहाद के ऐलान का मुतालबा भी किया। रैली के शुरा ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइल अमरीका के खिलाफ पैनाफ्लेक्स और बैनर्स और झंडे उठा रखे थे, जिन पर इसराइल अमरीका की दोगली पॉलिसी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी। इस मौके पर रैली की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। रैली एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई और चारों तरफ के रोड ब्लॉक कर दिए गए। पुलिस के दस्ते चाको चौबंद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए प्रेस मजिस्ट्रेट के बाहर मौजूद हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ेकब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक माह सियाम आपस में मोहब्बत, भाईचारे, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देता है। राना शहबाज अहमद खान गुज़िश्ता रोज़ नशर प्रस्तव के मेंबर मेहर मोहम्मद अब्बास सियाल की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम इनकी रिहाइश का मोहल्ला फारूकाबाद पर किया गया, जिसमें चीफ वहाब पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद खान, मेहर जानी खान सियाल, मेहर किबरिया खान सियाल, सदर अंजुमन ताजरान अहमदपुर मोड़, कारी नवीद अहमद कश्मीरी, चौधरी कासिम म्यू, चौधरी कैसर मतीन म्यू, मियाँ काशिफ झंडेर, सईद कैसर अब्बास शाह, राना इमरान सरवर, मेहर जवाद सयाल, मेहर अदनान, जेगम अब्बास, मियाँ रमज़ान झंझियाना समेत सहाफ़ी, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहर जानी सियाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, रोज़ा इंसानी सेहत के लिए फ़ादत और इसके अज्र सवाब पर रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जबकि इसका सवाब बेहिसाब बताया गया। इसका सवाब फरिश्ते शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सवाब देने का खुद अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया है। फरमान इलाही का मफ़हूम है कि मुसलमान का रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। उकाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट माह सियाम में नेकियां समेटने के जज्बे के साथ बचपन के साथियों के साथ खुशियां हासिल करने के लिए डॉक्टर चौधरी तौसीफ की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने अपने प्राइमरी हाई स्कूल की क्लास फेलोज को मदऊ किया। इफ्तार डिनर पर चौधरी वक्कास, चौधरी शाहिद सईद मजियाना, चौधरी बिलाल, चौधरी नईम, चौधरी रिजवान, खालिद साकिब, चौधरी आतिफ, मोहम्मद शफीक, चौधरी इब्रार, मोहम्मद एजाज जज्जा और अफाक मंजर शरीक हुए। नात शरीफ की सादत मोहम्मद शफीक ने हासिल की। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा की गई। बाद शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम था। सब दोस्तों ने मेज़बान डॉक्टर चौधरी तौसीफ का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था, डॉक्टर तौसीफ की तरफ से सब दोस्तों के लिए बेहतरीन और शानदार डिनर का एहतमाम किया गया और हम सब प्राइमरी हाई स्कूल में गुजारे हुए वक्त को याद करते बचपन के सुनहरी दौर में चले गए। इकट्ठे बैठने से इफ्तार पर खुशियां दोबाला हुई। आज की मसरूफ ज़िंदगी में इस तरह के लम्हात का मैसर आना खुशकिस्मती है। बचपन का ताल्लुक तमाम दुनियावी ताल्लुक से बेहतर मजबूत होता है। इस ताल्लुक का बरकरार रखने में डॉक्टर तौसीफ का किरदार काबिल तारीफ और काबिल सताइश है। डॉक्टर चौधरी तौसीफ ने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था, हम सबको मशवरा देते हैं कि दोस्तों को वक्त दें, खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों की महफिलें हमेशा मस्बत सोच और रवैये पर बांध चढ़ाती हैं। एक दूसरे की मुश्किलात का इल्म होता है, जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ने का हौसला बढ़ता है। मानसर इब्राहिम सिटी रिपोर्टर, वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। प्यार और मोहब्बत और उल्फत के मजमूए का नाम बाप है।
मोहम्मद साजिद, सज्जाद, मोहम्मद वाजिद और नज़ाकत बरादरान के वालिद फजल रहमान चचा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करता हूँ। मुफ्ती इनायत रहमान हज़ारवी तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सूबा खैबर पख्तूनख्वा उलमा बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती इनायत रहमान हज़ारवी ने अपने एक बयान में कहा कि वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। मुफ्ती साहब ने मोहम्मद साजिद, मोहम्मद वाजिद और नज़ाकत बरादरान के वालिद फजल रहमान चचा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में साजिद, वाजिद और नज़ाकत बरादरान और गमज़दा खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। फजल रहमान चचा का इंतकाल 31 मार्च 2024 को हुआ। मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह करीम मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। सऊदी हुकूमत ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की मदद की है। सऊदी किंग सलमान रिलीफ सेंटर के ताउन से ज़र इंतज़ामिया और एहसार फाउंडेशन ने दीर बाला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1200 से ज़ायद नदार, गरीब, यतीम और लाचार अफराद में फूड पैकेज तकसीम करके हवाले किया। फूड पैकेज में आटा, घी, चाय, दालें, खजूर और दीगर खुराक की अशिया शामिल थीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किंग सलमान रिलीफ सेंटर के नुमाइंदों ने कहा कि सऊदी हुकूमत किंग सलमान रिलीफ सेंटर के ताउन से पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक हज़ारों अफराद में फूड पैकेज के अलावा विंटर पैकेज भी तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल शदीद बर्फबारी से मुतासर अफराद और रमज़ान में फूड पैकेज की तकसीम का मकसद मुतासर अफराद की मदद और रिलीफ फराहम करना था और इस सिलसिला आइंदा के लिए भी जारी रहेगा। एहसार फाउंडेशन ने किंग सलमान रिलीफ सेंटर के ताउन से इस कबल भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अजला में हज़ारों अफराद में फूड और विंटर पैकेज तकसीम किए जा चुके हैं। खबर है विहाड़ी से मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सईद आसिफ हुसैन शाह और मुस्लिम लीग नून रहनुमा मियाँ इमरान दौलताना ने DHQ अस्पताल का दौरा किया और इमरजेंसी वार्ड में तिबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। मोहतरमा तहमीना दौलताना और मियाँ साकिब खुर्शीद ने मरीजों के लवाहिकीन से इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों के लवाहिकीन ने तिबी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर सईद आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग के काम बारे तफसीली आगाह किया। मजीद जानते हैं हकीम शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सईद आसिफ हुसैन शाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ इमरान दौलताना ने DHQ अस्पताल विहाड़ी का दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड में तिबी सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लिया। मोहतरमा तहमीना दौलताना और मियाँ साकिब खुर्शीद ने मरीज़ों के लवाहिकीन से इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जिस पर मरीज़ों के लवाहिकीन ने तिबी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग के काम बारे में तफसीली आगाह किया। मोहतरमा तहमीना दौलताना ने DHQ अस्पताल में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से तमाम अस्पतालों में अद्वियात और तिबी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह सेहत के शोबे में बेहतरी लाना है। अवाम को बेहतरीन और मेयारी इलाज मुआवजे की फराहमी मौजूदा हुकूमत का मिशन है। मरीजों को साफ सुथरा और बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए अस्पतालों में रीवैम्पिंग का काम भी जारी है। डॉक्टर्स पेशा वराना जिम्मेदारियाँ इस अंदाज में पूरी करें क्योंकि डॉक्टर्स दुखी इंसानियत के मसीहा होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल कॉलेज के क़याम के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जल्द मेडिकल कॉलेज का क़याम हमारा अवलीन टारगेट है। DHQ अस्पताल को टीचिंग अस्पताल के बराबर लाया जाएगा। मोहतरमा तहमीना दौलताना ने मजीद कहा कि न्यूरो सर्जन समेत दीगर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ की खाली असामियाँ पुर की जाएंगी। जल्द सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम बहाल किया जाएगा। सर्जिकल और मेडिकल ICU जल्द फंक्शनल किए जाएंगे। MRI और मेमोग्राफी की सहूलियात फराहमी के लिए भी काविशें की जाएंगी। रेफरल केसेस में कमी लाई जाएगी। मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सरकारी अस्पतालों में सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अस्पतालों में अवाम को मेयारी इलाज मुआवजा और मुफ्त अद्वियात की फराहम की जा रही हैं। अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। DHQ अस्पताल में अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा किया जाएगा। एमरजेंसी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन से अवाम को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फराहमी यकीनी बनाई गई है। DHQ अस्पताल को मसाली इलाज का बनाना अज़म है। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में रीवैम्पिंग का काम तेज़ी से जारी है। अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही है। अस्पताल में पर्ची सिस्टम की सर्विसेज में नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाया गया। इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर्स स्टाफ की मौजूदगी बेहतरीन इलाज मुआवजे को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से मॉनिटरिंग विजिट भी जारी है, जिससे इलाज मुआवजे की सर्विसेज में बेहतरी आई है।
میاں عمران دلتانہ نے کہا کہ DOSCO ہسپتال وہاڑی کو مثالی علاج گاہ بنانا تاکہ دوسرے شہر میں ہمیں فالو کریں. ہم نے ہمیشہ دوسرے شہروں سے سبقت لی ہے. میڈیکل کالج بنا کر بھی ہم سبقت لیں گے. اس موقع پر ADC فنانس مظفر خان، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عائشہ خان، CO ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن میاں نعیم آسم، MS ڈاکٹر احمد فراز، ضلعی صدر PMA ڈاکٹر غلام حسین آصف، چیئرمین PMA ڈاکٹر فضان کمال، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور دیگر افسران موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں صاحبال سرگودا سے تھانہ ترکوان والا پولیس کا جرائم پیش عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. SHO سد حیات بھوان اور ان کی ٹیم نے مختلف علاقوں میں کی گئی کارروائیوں کے دوران 6 افراد گرفتار کر لیے. گرفتار ہونے والوں میں 3 جواری، 2 خطرناک اشتہاری مجرم اور 1 غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا ملزم شامل ہے. دونوں اشتہاری مجرم گھر میں گھس کر آگ لگانے کے مقدمے میں مطلوب تھے، جبکہ پکڑے گئے جواریوں سے داؤ پر لگی ہوئی رقم اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزم سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے DPO سرگودا کا کہنا ہے جرائم پیش عناصر کے خلاف آئندہ بھی مسلسل بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی. رپورٹ کر رہے تھے بیورو چیف حسین قریشی، GS نیوز سرگودا. Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. Watching GSTV UK. Keep watching.